यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ ए मुस्लिम इज अ बेड ऑफ रोजेस? क्या आपको लगता है कि मुसलमान की जिंदगी फूलों की कोई सेज है? इसका जवाब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दिया था। जब आप मिस्र के गवर्नर बनकर तशरीफ लाते हैं तो गवर्नर के शायान शान एक इस्तकबालिया मुरतब दिया गया। ताउस रबाब शहनाइयां और आदारी के दोनों तरफ उस दौर की खूबरू हसीनाएं दोशीजाएं हाथों में फूल की पत्तियां लिए खड़ी थी। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दाखिल हुए, फूलों की पत्तियां निछावर की गई तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने कदम रोक लिए। आपका चेहरा गजबनाक हो गया और आपने फरमाया, क्या तुम ये समझते हो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कलियां मसलने आया है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कलियां मसलने नहीं, इसकी नजर तो फलस्तीन पर लगी है। और इन हसीनाओं को मेरे रास्ते से हटा लो कि कहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार इनकी हसीन जुल्फों में उलझकर जंग आलूद ना हो जाए। और तुम ये समझते हो कि मुसलमानों की जिंदगी कोई फूलों की सेज है? मैं यहां सख्त फैसले करने आया हूं। कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी फातह बैतुल मुकद्दस? जब मुसलमानों का काफिला मिस्र से शाम की तरफ जा रहा था, एक सलेबी जनरल बुरनस ने काफिले को रोक लिया, मुसलमानों को लूट लिया, जुल्म सतम ढाए। जब मुसलमान लोग जुल्म सितम से तिलमिला उठे तो उनसे कहने लगा कि ऐना मोहम्मद हुकुम, कहां है तुम्हारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उद्वो यंसुरुकुम, बुलाओ तुम्हारी मदद को आए। वो तो लाचार थे, लेकिन ये अल्फाज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों तक पहुंच गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अल्लाह से दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुआ मांगता हूं, मुझे तब तक मौत न आए जब तक मैं बुरनस को जवाब न दे लूं। और 2 साल तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कमर सीधी करके नहीं सो पाए। 2 साल की जोहद मुसलसल के बाद जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तमाम सलेबी जर्नल्स को गिरफ्तार कर लिया, तमाम को लाइन बनाकर आपके सामने खड़ा किया, आपने कहा कि सबको एक तरफ हटा दो, बुरनस को मेरे सामने लेके आओ। बुरनस आपके सामने आया तो आपके चेहरे पर शोले, आंखों में अंगारे उतर आए। आपने फरमाया कि तुमने कहा था कि मोहम्मद को बुलाओ, वो नहीं आए, मैं उनका अदना गुलाम आया हूं, बताओ क्या बात है? फिर इसके बाद गजब के आलम में आपने उसका सर तन से जुदा कर दिया। तेग बहर इज्जत दीन अस्तो बस्त, मकसद हिफ्ज़ आइन अस्तो बस्त। अपने उलमाए किराम से मुखातिब हूं कि अब मिंबरों पर कुरान के फजाइल और मसाइल मत बयान करें। अब वो इस्लाम नौजवानों को बताएं जिसके दामन में बद्र, हुनैन, ओहद और खंदक शामिल हैं, जिनमें हुजूर खुद बनफ्स नफीस शामिल हैं। इकबाल कहते हैं, ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द के दरमान ही तो कुछ भी नहीं। ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के निगहबान ही तो कुछ भी नहीं। ये रातों को उठ उठ के तेरे जिक्र करने, ये तेरी तहज्जुद, ये तेरी नमाजें, ये तमाम जिक्र तेरी खुदी के निगहबान ही तो कुछ भी नहीं। और खैरत ने कह भी दिया, ला इलाहा तो क्या हासिल, तो निगाह मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं। और इमाम की तारीफ इकबाल ने फरमाई थी कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे और देकर एहसास ज़ियां तेरा लहू गरमा दे, फकर की सान चढ़ा के तुझे तलवार करे। और फितना मिल्लत बैजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। क्योंकि निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुदसियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार होगा। अल्लाह मुसलमानों को खोया हुआ वकार दोबारा अता कर दे और हमें जिंदगी में इतनी मोहलत दे दे कि हम मुसलमानों का वो उरूज दोबारा देख सके। सलाम पहुंचे।